जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय मां समले। मोर समूह मां बहन आर दादा भाई समकून वावचर आर पुष्पनेर गुरुदेव शुभेच्छा और अभिनंदन। मेरे परिवारजनों, संबलपुर वीर सुरेंद्र राय जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी, संत कवि भीम भोई जैसे दार्शनिकों और स्वभाव कवि गंगाधर मेहर जैसे स्वाभिमानी देशभक्तों की भूमि है। मैं कुदुपोपाली, चित्ताखाई और सिंगोड़ा के सभी शहीदों को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। इस वर्ष ओडिशा की कला संस्कृति की सेवा करने वाले 4 और साथियों को पद्म पुरस्कार मिले हैं। मैं गोपीनाथ स्वयं जी, भगवत प्रधान जी, विनोद महाराणा जी और विमोद कुमार पसायत जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी गर्व और गौरव का दिन है। आप सबको ये खुशखबरी मिल चुकी है कि आज देश ने हम सबके आदरणीय नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न देने की घोषणा की है। ये सम्मान राष्ट्र सेवा की परंपरा के सम्मान के हम सब कार्यकर्ताओं का भी सम्मान है। ये सम्मान उस विचारधारा का सम्मान भी है जो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र प्रथम को लेकर के ही चलती है। ये सम्मान 2 सांसदों वाली पार्टी से चलकर देश और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनने का और लोकतंत्र को मजबूती देने वाले कार्यकर्ताओं के संघर्षों का सम्मान है। एक समय था जब शुचिता और ईमानदारी पर आधारित एक अलग राजनीति के कारण भाजपा को सियासी अछूत घोषित कर दिया गया। लेकिन अटल जी के साथ आडवाणी जी जैसे नेताओं ने उस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए अपना जीवन खपाया। आडवाणी जी ने भारत के लोकतंत्र को एक पार्टी, एक परिवार की कैद से निकालने के लिए निरंतर संघर्ष किया, सबका मार्गदर्शन किया। उन्होंने परिवारवादी विचारधारा को चुनौती देकर भारत के लोकतंत्र को सर्वसमावेशी और राष्ट्रवादी विचारधारा से जोड़ा। आज उस तपस्या का परिणाम हम सब देख रहे हैं। मैं आडवाणी जी को पुनः बधाई दूंगा, उनके दीर्घायु होने की कामना करूंगा। साथियों,
अब से कुछ देर पहले ही मैंने ओडिशा के विकास के लिए 70,000 करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। केंद्र की भाजपा सरकार ओडिशा के विकास में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। इन योजनाओं के लिए ओडिशा के लोगों को अनेक अनेक बधाई देता हूं। भाइयों और बहनों, 2 दिन पहले ही देश का नया बजट आया है। पिछले 10 वर्षों में जिस नीति पर चलते हुए देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, ये बजट उसी नीति को और मजबूत करता है। इस बजट का ऐलान है गरीबों को सशक्त करने की गारंटी। हमारे युवा हो, महिलाएं हो, किसान हो, मछली पालक हो, ये बजट सबके विकास की गारंटी देता है। और आप ये भली-भांति जानते हैं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी है कि देश के हर गरीब परिवार के पास अपना पक्का घर हो। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों को अपना पक्का घर मिल चुका है। इसमें से 25 लाख लाभार्थी परिवार ये हमारे उड़ीसा के ही हैं, जिन लोगों को अब तक पीएम आवास योजना के घर नहीं मिल पाए, उनकी भी चिंता हमारी सरकार कर रही है। इस बजट में गरीबों के लिए 2 करोड़ और नए घर बनाने की घोषणा की गई है। आप अपने इलाके में कोई भी गरीब परिवार अगर पक्के घर में नहीं रह रहा है तो जाकर के बताना कि मोदी जी आए थे, आपको पक्का घर देंगे, इसकी गारंटी देके गए हैं। बताओगे? सबको बताओगे? मिलकर के बताओगे? मेरा कोई गरीब भाई बहन झुग्गी झोपड़ी में ना रहे, इसके लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूं। साथियों, किसान हो, पशुपालक हो, मछुआरे हो, इनकी आय बढ़े, इनका जीवन आसान हो, ये भाजपा सरकार की प्राथमिकता रही है। पीएम किसान सम्मान निधि से पहली बार देश के करोड़ों किसानों को सीधा लाभ पहुंचा है। इसमें से ओडिशा के भी 40 लाख किसानों को लाभ हुआ है। हर किसान के बैंक खाते में भाजपा सरकार ने कम से कम 30,000 रुपये भेजे हैं।
आपको आंकड़ा याद रहेगा? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, आंकड़ा याद रहेगा? एक किसान को कितने रुपए पहुंचे हैं? 30,000। कितने? भाजपा सरकार ने पहली बार लागत का 1.5 गुना एमएसपी भी सुनिश्चित किया। भाजपा सरकार यहां के धान किसानों से ज्यादा सरकारी खरीद भी कर रही है। 2014 के पहले के 10 सालों में ओडिशा के धान किसानों से 36,000 करोड़ रुपए की खरीदी हुई थी। ये आंकड़े याद रखना। जब पहले जो लोग सरकार चलाते थे उन्होंने 36,000 करोड़ रुपए का ही धान खरीदा था, जबकि हमारी सरकार के 10 साल में ओडिशा के धान किसानों को एमएसपी के रूप में 1,10,000 करोड़ रुपए मिले हैं। अभी जो बजट आया है उसमें भी किसानों की आय बढ़ाने के और खर्च करने के लिए अनेक विविध योजनाएं देश के सामने रखी गई है। नैनो यूरिया के बाद अब केंद्र सरकार नैनो डीएपी भी किसानों को उपलब्ध कराने जा रही है। इससे किसान की लागत और कम होगी। हमारी सरकार देश के करोड़ों पशुपालकों के लिए भी बहुत बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। बजट में मछुआरों के लिए भी बहुत बड़ी घोषणा की है। मत्स्य संपदा योजना के तहत मिलने वाली मदद अब और बढ़ाई जाएगी। इसका बहुत बड़ा लाभ ओडिशा के मछुआरे साथियों को भी होगा। साथियों, मछली पालकों के हित में जितना काम भाजपा की सरकार ने किया है उतना पहले किसी सरकार ने नहीं किया। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों के लिए अलग मंत्रालय बनाया, अलग मिनिस्ट्री बनाई। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। ये भाजपा की सरकार है जिसने मछली पालकों की बीमा राशि को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया। हमारे मछुआरे भाइयों के पास आधुनिक नावें हो, उनके पास आधुनिक संसाधन हो, इसके लिए भाजपा सरकार ने हजारों करोड़ रुपए की मदद दी है। सरकार के इन प्रयासों से देश में मछली उत्पादन भी रिकॉर्ड तेजी से बढ़ रहा है।